तो हम बात करेंगे कि कुचालकों को हम आवेशित कैसे कर सकते हैं। तो कोई जैसे एक ए है जो कुचालक है और एक बी कुचालक है। इसमें बहुत सारे अणु होंगे, बहुत सारे प्रोटॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं इन दोनों को घर्षण करता हूँ तो क्या होगा? जो अतिरिक्त ऊर्जा है, अगर मैं एक बात करूँ अणु के स्तर पर, तो अणु के स्तर पर उसके आसपास इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अंदर एक आंतरिक ऊर्जा होती है। आप घर्षण के द्वारा उनको अतिरिक्त ऊर्जा देंगे तो फिर वो अपनी सीमा छोड़ के इन दोनों को घर्षण कराया, और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया तो फिर ये निगेटिवली यानी कि ऋणात्मक रूप से चार्ज हो जाएंगे, आवेशित हो जाएंगे, और ये धनात्मक रूप से आवेशित हो जाएगा। तो तरीका क्या है? अगर हमें दो कुचालकों को आवेशित करना है तो तरीका है घर्षण। ऐसा घर्षण के द्वारा कर सकते हैं। मन में सवाल आता है कि चालकों का घर्षण द्वारा हम आवेशन क्यों नहीं कर सकते? तो चालकों के साथ क्या है कि ये एक चालक है और ये दूसरा चालक है। चालक ए, चालक बी। अब इन दोनों को अगर मैं घर्षण कराऊंगा और अगर किसी एक पे हमारे पास आवेश है भी, तो जैसे ही ये जुड़ेंगे, तो मैंने आपको बताया आवेश हमेशा सतह पे चले जाते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए। जैसे ही एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो फिर वो एक ही चालक की शरीर रह गया, एक ही चालक का हमारा बॉडी हो गई। तो उसके अंदर क्या होगा कि वो एक बॉडी हो गई, तो जो चार्ज यहाँ पे था, जो अभी केवल इसी के अंदर फ्रीली मूव कर सकता था, तो वही आवेश अब इसके अंदर और इसको हम करेंगे तो यहाँ पे भी मुक्त रूप से स्थानांतरित हो सकता है। तो कभी घर्षण के द्वारा हम चालकों को कभी भी हम आवेशित नहीं कर सकते। आवेशित घर्षण द्वारा केवल कुचालक ही होंगे, इसको याद रखेंगे। इसके आगे पढ़ते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन, ये एक और तरीका है चालकों को आवेशित करने का। इसमें हम बिना स्पर्श के आवेशन करते हैं। कैसे? समझने वाली बात है, ध्यान से देखेंगे कि अगर कोई एक धातु की बनी गेंद है, धातु का मतलब चालक है वो। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो जितने भी आवेश हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, वो मुक्त रूप से इधर से उधर जा सकते हैं, बस सतह नहीं छोड़ सकते, लेकिन इधर उधर घूम सकते हैं। अब मैं एक छड़ को लेके आया, वो छड़ धनात्मक रूप से आवेशित है। अगर वो छड़ धनात्मक रूप से आवेशित है तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो आकर्षित हो जाएंगे इसकी तरफ। धनात्मक रूप से आवेशित है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्री है, यानी कि वो मुक्त रूप से जा सकते हैं। तो फिर वो क्या करेंगे? सतह तो छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन इस तरफ केंद्रित हो जाएंगे। और साथ ही क्या होगा? जितने भी ऐसे अणु हैं जिनसे ये इलेक्ट्रॉन निकल के इस तरफ गए हैं, वो सारे अणु यानी कि धनात्मक रूप से आवेशित अणु सतह की दूसरी तरफ चले आएंगे, क्योंकि उनमें प्रतिकर्षण होगा। इसके लिए समझाने के लिए एक गोल्ड लीफ का प्रयोग है। गोल्ड लीफ, सोने की पत्ती, लीफ का मतलब पत्ती। गोल्ड लीफ का प्रयोग ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है कि एक कंटेनर लिया, उसको लॉक किया, एक तार लिया धातु का, और उसके नीचे सोने की दो पत्तियां लगा दी जो बिल्कुल मुक्त है। इसके ऊपर एक हमने धातु की ही गेंद लगाई। जैसे ही हम इसके पास एक धनात्मक रूप से आवेशित रॉड को लेकर के आएंगे, क्या होगा? जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इसके अंदर से होते हुए, वो तो मुक्त हैं। धातु की जितनी भी वस्तुएं बनी हुई हैं उनकी सीमाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से यात्रा कर सकते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ से यहाँ तक आते हुए यहाँ पे केंद्रित हो जाएंगे। क्यों? हमें पता है वो केंद्रित क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो आकर्षित हो गए हैं इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से।
अच्छा, जब यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पे केंद्रित होंगे तो फिर जितने धनात्मक रूप से बचे हुए अणु होंगे वो उससे दूर होंगे। जब दूर होंगे तब क्या होगा, ये धनात्मक रूप से आवेशन हो गया इनका, और ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और कुछ इस अवस्था में आ जाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे कि जैसे ही हम इस रॉड को दूर लेकर के जाएंगे तब क्या होगा, वो अपनी प्राकृतिक अवस्था में वापस लौटेंगे और नीचे चले जाएंगे। और जैसे ही मैं इसको पास लेकर के आऊँगा तब क्या होगा, वो सारे इलेक्ट्रॉन जल्दी से भाग के इस सतह पर आएंगे, ये नीचे धनात्मक रूप से चार्ज हो जाएगा और इस तरीके से फैल जाएंगे। ठीक है, कैसे, अगर ये लटके हुए हैं, जैसे ही मैं पास लेकर के आया तो फिर ये दूर हो गए, दूर लेके गया तो फिर ये पास हो गए। तो इससे प्रेरण से हम कैसे आवेशित कर सकते हैं ये सिद्ध होता है। इसके आगे हम पढ़ते हैं अगले लेक्चर में।